हेलो फ्रेंड्स, आप सब। आज हम अपने किचन कुक विद मी में गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। तो आइए हम गुलाब जामुन बनाते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में फुल फैट 2 लीटर दूध लिया है और अब हम इस गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। ये 2 लीटर फुल फैट दूध है, इसके लिए फूलना बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहना। पहले खोआ बनाएंगे, हमें दूध चलाते रहना है, रोकना नहीं है और नारी में कुछ जमने भी नहीं देना है, ना ही इसमें मलाई आनी चाहिए। और इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये खोआ बनकर तैयार ना हो जाए। देखिए, इसी तरह से बस इसे चलाते रहना है। इसी तरह से चलाते हुए इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए, इस तरह से दूध को चलाते रहेंगे और जब तक हमारा दूध उबलता है, इस तरह से किनारे पे बिना लगाए दूध को हम उबाल लेंगे और जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। बनाने के लिए हम लेंगे एक भगोना। ध्यान रखिए, भगोना बड़ा होना चाहिए जिसमें आसानी से आप चाशनी बना करके उसमें सभी गुलाब जामुन को डाल सकें। तो इसके लिए अब हम लेंगे, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 कटोरी चीनी। ये चीनी वजन में लगभग 1 किलो है। लगभग 1 किलो नहीं, ये चीनी 1 किलो ही है। और इसमें अब हम डालेंगे इसका 2 गुना पानी। अब जिस कटोरी से भी लें चीनी, उसी से आप मेजरमेंट कर लें, आपको आसानी रहेगी। ये मैंने 6 कटोरी पानी डाल दिया। अब हम इसकी एक तार की इसकी चाशनी बना लेते हैं। ध्यान रखिए, इसकी चाशनी तार वाली नहीं होनी चाहिए, बस इतनी ही बनाएंगे इसको जितनी की चिपचिपी हो जाए। और इस तरह से हम इसे 10 मिनट तक कम से कम पका लेंगे। इस तरह से हम इसे चला लेंगे, चलाते हुए इसी तरह से 10 मिनट, लगभग 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। चाशनी जो है, चीनी हमारी घुल गई है, चाशनी बिल्कुल बनने के करीब है। मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी और भी ऐड किया है। 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी। इस तरह से हमारा 4 कटोरी चीनी और 8 कटोरी पानी हो गया। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे। यदि आप 1 लीटर के लिए बनाते हैं तो इसका हाफ कर देंगे, और यदि आप 2 लीटर के लिए बनाते हैं तो सेम यही मेजरमेंट रखेंगे। देखिए, चाशनी हमारी बन गई है। हमें चाशनी तार वाली नहीं बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपी हो जाए। ये अच्छे से उबल चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर, ये 1 चम्मच नींबू का रस है। नींबू का रस खट्टा नहीं होगा,
ये सिर्फ चाशनी चीनी को साफ करने के काम में आएगा। यदि आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। ये हमारा खोआ भी बन रहा है। खोआ बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। आप ध्यान रखें कि फुल क्रीम वाला ही दूध लें। फुल फैट दूध लेने का फायदा आपको होगा। आपका खोआ जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। हमको ऑफ कर देते हैं, खोआ बना लेते हैं। खोआ बनाने के बाद फिर हम मिलते हैं। देखिए इस तरह से इसका खोआ बना लेना है और इस समय हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चलाते रहना है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो नीचे ये बैठ जाएगा, हमारा खोआ जल जाएगा। इस समय बिल्कुल इसको चलाते रहना है। ये गाढ़ा भी हो चुका है। इसी तरह इसको चलाते रहिए। देखिए हमारा खोआ बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे इसी तरह ठंडा होने के लिए एक बर्तन में रख देंगे। वजन में ये 500 ग्राम के करीब है। तो ये हमारा खोआ बन के तैयार हो गया। अब इसे हम एक बड़े बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। ये खोआ हमारा पूरी तरह ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मैदा मिला लेते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच इसमें अभी मैदा डाला है। मैदा हम उतना ही डालेंगे जितना इसमें ज़रूरत हो, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसके बाद इसको हम इस तरह से, इसकी मदद से अच्छी तरह इसको मिला देंगे इस तरह। अगर ये ज़्यादा टाइट दिखे तो इसमें हम थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच दूध डाला है। खोआ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था हमारा, इसलिए थोड़ा टाइट हो गया। इस तरह आप इसको इसमें हमने 4 चम्मच मैदा डाला है और उसको इस थपेड़े की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। लोइयां बनाने के लिए हम इसको काट लेते हैं। ज़्यादा मैदा मत डालिए, ज़्यादा मैदा डालने से उसमें आपको मैदे मैदे का स्वाद आएगा, इसलिए जितना कम डालेंगे मैदा बस उतना ही डालिए जो इसकी बाइंडिंग के लिए ज़रूरी हो। ये देखिए अब आप छोटे छोटे लोइयां काटिए और उसको इस तरह से गोल गोल करके रखते जाइए। यदि आपका आटा टाइट है, मावा टाइट है, तो आप उसे एक सूती कपड़े से ढक दीजिए। और यदि वो सॉफ्ट है तो सूती कपड़े से आप ढक भी सकते हैं या आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक
आप खुली हवा में इसको नहीं रखेंगे। खुली हवा में रखने से ये सूख जाएगा और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फट भी सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम सभी रसगुल्लों को लोई बना करके इसके रख लेंगे। आप इसमें स्टफिंग भी कर सकते हैं, मैं इस वक्त इसे प्लेन ही बना रही हूँ। इस तरह से सारी लोइयां बना लेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो वो फट जाएगी, इसलिए पहले आप एक ही डाल करके चेक कर लीजिए। और इसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, सिर्फ तेल को आप इस तरह से घुमाते घुमाते आप देखेंगे। ये मैंने पहले ही थोड़ा सा गर्म कर लिया था लो फ्लेम पर। इस तरह से बिल्कुल धीमे आंच में हम इनको पकने देंगे। इस तरह से हम सिर्फ ऑयल को घुमा रहे हैं। इस तरह हम जो है इसे सेक लेंगे अच्छी तरह से। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। इस तरह झारे की मदद से घुमाते हुए हम इसे सेक लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है ना। देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना गुलाब जामुन का, बिल्कुल गुलाब की तरह खिला खिला।
अच्छी तरह से अभी हमारा तैयार हो चुका है, लगभग पूरी तरह से। देखिए, ये देखिए हो गया। अब इसे हम चाशनी में डाल देते हैं और चाशनी में इसे 5-6 घंटे तक के लिए कम से कम यूं ही छोड़ देते हैं। जब ये रस पी लेगी अपने आप, फिर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। देखिए, इस तरह से हम अपने सभी गुलाब जामुन को अच्छी तरह से धीमी आंच पर सेक लेंगे। देखिए, एक भी नहीं फटा है, कितना सुंदर शेप आया है ना। आप भी घर में बनाइए, और अभी तो त्योहारों का सीजन है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, इस तरह चलाते हुए धीमी आंच पे से इसी तरह चलाते रहेंगे, जिससे सब एक जैसा पक जाएगा। तो लास्ट है। देखिए, इस तरह से हमें सिर्फ ऑयल को घुमाना है, ये ध्यान रखिए, ताकि आपका गुलाब जामुन अंदर तक पूरी तरह से एक जैसा पक जाए। कम या ज्यादा आप अपने अनुसार इसमें जितना आप संभाल पाएंगे आप डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने कितना सारा डाला हुआ है, और सभी गुलाब जामुन कितने खिले खिले, कितने अच्छे हैं, सभी एक जैसे पक भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये घर का बना हुआ है तो स्वादिष्ट भी होगा, और स्वास्थ्य के लिए भी ये नुकसानदायक नहीं होगा। तो त्योहारों का मजा लीजिए, बनाइए, खाइए परिवार के साथ मिलकर।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे गुलाब जामुन हमने बना लिए हैं और अब हमने इसे चाशनी में भी डाल दिया है। अब 5-6 घंटे हम इसी तरह इसको चाशनी में डाल देंगे जब तक कि ये रस पूरी तरह से ना पी ले। तो 4-5 घंटे के बाद हम, जब ये पूरी तरह रस पी लेगा, फिर इसे हम सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर गुलाब जामुन बना है ना, पूरा रस से भरा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगे आप भी अपने किचन में बनाइए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।